नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। आज आप सबों के लिए मैथ का क्लास स्टार्ट किए हैं। जो भी एएनएम बने इस बार जॉब लेना चाह रहे हैं, एएनएम की जो बहाली आई है 5006 पोस्टों पर, तो उसके लिए पूरी बढ़िया तरीके से आप लोगों की तैयारी हो रहे हैं, वो भी रिजल्ट वाला तैयारी। सारा सब्जेक्ट का अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। सारा नोट्स और मैथ में आप सबको पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो मैथ आपका छूट गया रहता है। 10th के बाद आपने मैथ नहीं पढ़े होंगे, तो इसीलिए आप लोगों को पूरा बेसिक से परिमेय संख्या से हम आपको समझाने जा रहे हैं, और पूरा हम आपको जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे वहाँ तक ले चलेंगे। बशर्ते आपको करना क्या है, जो क्लास करवाते हैं उस क्लास को पूरा करिए। ये पीडीएफ, ये नोट्स हम आपको सेंड कर देंगे। जो भी बताते हैं उसको बनाइए। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन रहता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम जितना बताते हैं अगर उतना भी कर लेते हैं, उतना ही अपने से रिवाइज करिए, तो निश्चित रूप से आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और आप इस बार जॉब ले पाइएगा। वही तो नहीं, और बिहार सरकार की तरफ से परमानेंट बहाली दिया गया है ऑफिस अटेंडेंट का, उसमें भी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पूछा जा रहा है। तो वो भी आप सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 35% महिला का सीट रिजर्व है, तो उसमें तो होना है आप ही सबका। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, किसी न किसी में हो जाएगा। परमानेंट बहाली की भी बातें चल रही है एएनएम की, वो भी आने वाले हैं, उसका भी आप लोगों का इंतज़ार है। तो कुछ दिन वेट करिए। अब तो ये एग्ज़ाम हो जाने के बाद ही चांसेज है कि आएंगे, जो आप अभी चल रहे हैं 5600 पोस्टों का। तो अभी आप लोग इसमें तैयारी करते रहिएगा, तो कहीं ना कहीं सेटल हो जाइएगा इस बार। इसीलिए जो भी अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं, वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर आपको इस बार नौकरी लेना है तो नौकरी की आपकी गारंटी है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। बीटीएससी एएनएम में भी बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। 8853 वाले बहाली आया था, उसमें भी हमारे यहाँ से बहुत सारे सिलेक्शन हुआ था। तो आपका भी इसमें रिजल्ट निश्चित होगा, और इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, तो निश्चित ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैथ को पूरा इजी बनाते हैं कि आप पूरा 20 में 20 नंबर कैसे लाइएगा। तो पूरा हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। कहाँ से? तो वास्तविक संख्या, मैथ का स्टार्टिंग पॉइंट यही होते हैं, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं वास्तविक संख्या के। इससे क्वेश्चन आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, और बहुत इजी है। यहाँ से आपको जो आपका नंबर है वो लाना थोड़ा इजी है कंपेयर टू परसेंटेज, लाभ हानि, इस सब के अपेक्षा में इन सब टॉपिक से आपको नंबर लाना आसान है। इसलिए हम आपको इस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये बेसिक टॉपिक भी है। करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा। अगर किसी को आसान लग रहा है तो उसको नेग्लेक्ट मत करिएगा, इससे क्वेश्चन आएंगे। उस पर परिमेय संख्या पर आधारित सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप लोग में भी बहुत सारा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग ज़रूर अच्छे से क्लास करिए। कह रहा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे P बाय Q के रूप में लिखा जा सके। P बाय Q का मतलब यहाँ पर क्या है, जिसको आप लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं, बट्टा के फॉर्म में कहते हैं ना। जैसे क्या 3/4 लिखा है, तो इसी को मान के चलो ये P है, नीचे वाला Q है, यही ना है। यही फॉर्म में लिखा है, एक जनरल फॉर्म लिख दिया यहाँ पर, एक जनरल रूप यहाँ पर लिख दिया है P बाय Q। और कहने का मतलब है P के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे कि 9/7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर 3 है तो उसके भी बट्टा में 1 है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या में आएंगे। ठीक है, और इसका भी एक कंडीशन है, क्या कि P बाय Q के रूप में तो होना चाहिए, लेकिन जिसमें P और Q पूर्णांक होना चाहिए। ये नहीं कि अपरिमेय संख्या हो जाए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब है, निगेटिव भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि वो भी पूर्णांक होते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि नीचे वाला जो डोमिनेटर होता है, जिसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं आप लोग, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो नीचे वाला जो है हर, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर परिमेय संख्या के रूप में आप लिख रहे हैं, अगर नीचे में 0 आ गया, तो अगर 0 से हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है।
इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि क्यू पी भले जीरो हो जाए, ऊपर वाले अंश जीरो हो सकता है, लेकिन क्यू जो है वो नीचे में जो रहेंगे हर में वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं परिमेय संख्या का। कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे कि 1/3 दिया गया है, -3/8 दिया गया है, ताकि माइनस वाला भी दे दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब आसानी से आप लोग परिमेय संख्या समझ गए। और परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, या सिंपल फॉर्म में। इससे भी आसान आपके लिए एक नया हम आपके लिए सूत्र यहाँ पर कह लीजिए, या आपके लिए समझने के लिए एक पॉइंट लिखे हैं। इतना आसान में आपको कोई नहीं बताएगा। अपरिमेय संख्या वे संख्या जो अंडर रूट, जो स्क्वायर होता है, अंडर रूट होता है, उससे पूर्णतः बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो उस मतलब कि पूर्णांक के रूप में, जैसे 1 2 3 4 5 इस रूप में अगर नहीं निकल सकता है, दशमलव नहीं, पूर्णांक के रूप में नहीं निकल सकता है, तो वो अपरिमेय संख्या होंगे। जैसे आप देखिए √3, इसको आप पूर्णांक के रूप में बाहर निकालिएगा, नहीं निकलेगा। वही √4 रहेगा, तो 4 मतलब क्या, अंडर से निकलने का मतलब क्या है, उसका मतलब कि 2 मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि 4 का 2 गुना 2 है, मतलब जोड़ा लग रहा है तो एगो निकल जाता है बाहर, तो इसमें से √4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन ये इसमें ये क्या हो जाएगा, √4 अगर लिखा रहे तो वो क्या हो गया, परिमेय हो गया, ना कि अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या यहाँ पर देख रहे हैं जो सब अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकते हैं, जैसे कि √3, √2, √5, ये सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतना आसान तरीके से हमने आपके लिए एक पॉइंट लिख दिया है, इससे आपको समझने में बहुत ही आसानी, बहुत ही सहूलियत होगी। अब आप ही बताइए, इतना आसान से कोई आपको बताएगा? इतने आसान से हम आपको बताते हैं मैथ, क्योंकि हमको बहुत सारे स्टूडेंटों के बारे में पता है जो क्लास में जुड़े हैं। वो सब लगातार बोल रहे थे कि सर हम मैथ भूल चुके हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है आप सबको पढ़ा हुआ। हमें भी पता है कि आपने 10th के बाद शायद ही कोई स्टूडेंट होंगे जो इंटर में अगर मैथ भी रखे होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं तो नहीं पढ़े होंगे। तो इसीलिए आपको पूरे बेसिक से लेकर चल रहे हैं। और पाए, जो सर्किल में पाए आता है ना, जिसका मान क्या होता है, 22/7 होता है, वो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर 4-5 को एग्जाम्पल दे दिया, जैसे क्या 2/3 दे दिया, एक एग्जाम्पल 60/2 दे दिया, एक एग्जाम्पल पाई दे दिया, बोलेगा इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। पहले आपको ये चीज़ें समझाना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत क्वेश्चन है आपके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमने आपके बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इसमें आपको अपरिमेय, अब इसमें इस क्वेश्चन में आप अपरिमेय संख्या बताइए, तो फटाफट बताइए कौन सा होगा। कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को पहचानना हम आपको बता दिए हैं। देखिए पहला ऑप्शन में चलिए, क्या है, √36, अब बट्टा में क्या है, 64। और हमने आपको रीजनिंग के क्लास में बार बार बताए थे कि 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। देखिए 36 मतलब कि 6 गुना 6 के रूप में है, 6 के 36 होता है ना। 64 देखिए 8 गुना 8 है, 8 अठी क्या होता है, 64। आप ये सब आप 1 से स्क्वायर से लेके और 20 तक के स्क्वायर को याद कर लीजिए। होगा तो हम आज आपके जो ग्रुप है, जो पेड क्लास का ग्रुप है, उसमें हम शेयर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर वाला वो याद रखिएगा, 1-2 बार उसको देखते रहिएगा, अपने आप माइंड में आ जाता है, उसको याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम आपको वो तरीका भी बताएंगे किस तरीके से आपको पढ़ा जाता है, किस तरीके से याद रखा जाता है। ऐसे आपको कहीं पर भी नहीं सिखाया जाएगा। तो 36 क्या है, 6 गुना 6 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि 6 का जोड़ा है, तो 6 के 36, तो ये 6 इसका बाहर आ गया, इसमें नीचे में 8 बाहर आ जाएगा। तो क्या ये अपरिमेय हुआ, नहीं हुआ, ये परिमेय संख्या हो गया। जो रूट से बाहर आ जाता है वो परिमेय, अपरिमेय संख्या नहीं होता है। वही 81 देखिए, ये 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है, एक तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, एक का कितना भी स्क्वायर करिए तो एक ही होगा, तो 1/9 हो जाएगा इसका। कैसे आया, देखिए √1 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं, 81 को 9 गुना 9 लिख सकते हैं, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, 9 गुना 9, 9 9 81, तो ऊपर में 1 बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा लगा है तो नीचे में 9 बाहर आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया,
स्क्वायर रूट से बाहर आ गया एक पूर्णांक संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए 3 और 5 दिया है, न तो 3 का जोड़ा लग रहा है न 5 का जोड़ा लग रहा है, तो ये बाहर नहीं आएगा अंडर रूट से, तो आपका अपरिमेय संख्या यही हो गया। ये भी परिमेय संख्या, देखिए ऊपर में तो -9 है, ये ठीक है, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है ही नहीं, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। 49 है, 49 हमने आपको बताए थे कि 7 का स्क्वायर होता है, 7 49 होता है ना, तो 2 को 7 लिखेंगे तो 49 आएगा, तो मतलब कि इसको 7 का जोड़ा लग रहा है तो 7 बाहर निकल जाएगा, मतलब कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत? और भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर और भी आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। लघुत्तम सब है, लघुत्तम और महत्तम सब से क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब भी हम लोग करेंगे। पहले आपका बेसिक चीज़ें हम आपको समझा देते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपको ये समझना ज़रूरी है, तब जाकर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाइएगा, बना पाइएगा। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय अच्छा से समझा दिए, अब आप क्वेश्चन बना सकते हैं। किसी भी तरीके से घुमा के भी क्वेश्चन पूछेगा तो इतना आसानी से हम अपरिमेय और परिमेय संख्या को परिभाषित करके बता दिए कि आपको समझने में पूरी आसानी होंगे और आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको इस तरीके से मैथ में प्रत्येक टॉपिक का थ्योरी मिलेगा ऊपर में, और नीचे में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इतना अच्छे तरीके से आपके लिए नोट भी तैयार किया गया है, इसलिए आप लोग जो भी आपका फ्रेंड होंगे उन सब के पास भी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और उन्हें भी बोलिएगा क्लास में ज्वाइन करने, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले, आप सबके लिए और भी बेहतरीन तरीके से वर्क करें, जो भी आपका तैयारी अच्छा हो सके, और आप सबके रिजल्ट के लिए पूरी मेहनत करें। ऐसे तो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे अच्छे तरीके से सारे नोट्स तैयार करवाया जा रहा है, इतने अच्छे तरीके से आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, और फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं, तो फ़ी भी आप लोगों का कम है। अब आप लोगों का फ़ी है 499 रुपीज़। कितना है? 499 रुपीज़ में आपको सारा चीज़ मिलेंगे, नॉन टेक और टेक्निकल का दोनों का नोट्स मिलेंगे, क्लासेज मिलेंगे, और इतना अच्छा क्लासेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो क्लास में ज़रूर जुड़िए। अगला क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या वे संख्या जो केवल एक या स्वयं से विभाजित होता है। अभाज्य संख्या से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्जाम में अभाज्य संख्या से क्वेश्चन रहता है, एएनएम में भर भर के भी क्वेश्चन आते हैं इससे, जो भी इससे पहले संविदा वाले एग्जाम हुए थे उन सब में, तो इससे इन सब से क्वेश्चन आते हैं। जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वही सब हम आपको करवाते हैं, वही सब पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय भी आपके पास है भी नहीं कर है। और एक बार आप मैथ रीजनिंग कर लिए तो आप और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, क्योंकि आपका उसका भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि अभाज्य संख्या वो संख्या होता है, एक सबसे पहली बड़ी बात है कि अभाज्य संख्या एक से बड़ी होती है, और वैसा संख्या जो किसी संख्या से नहीं कटता है, अपने आप और एक से कटता है, बाकी अलावा किसी संख्या से वो नहीं कटेगा, विभाजित नहीं होगा। कटने का मतलब है विभाजित नहीं होगा, तो वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे क्या है, 2 देख लीजिए, सबसे छोटा, और सम अभाज्य संख्या भी क्या है, 2 है। 2 किसी संख्या से कटेगा, ये तो अपने आप से ही कटेगा या 1 से कटेगा। उसी तरीके से देखिए 3 भी किसी संख्या से कटेगा, अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। वही ना, जो अपने आप और 1 से कटे, मतलब अपने आप स्वयं से कटे और 1, और बाकी अलावा किसी संख्या से नहीं कटे। वही अगर हम आगे 4 लिख देते तो 4 परिमेय जो अभाज्य संख्या है वो होगा, नहीं होगा। देखिए ये अपने आप से तो कट ही रहा है, दूसरे संख्या से भी कट रहा है। 4 देखिए 2 से विभाजित हो रहा है, 2 दूनी 4 होता है ना, तो ये अभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं होगा। अभाज्य संख्या के डिफिनेशन है वैसा संख्या जो किसी संख्या से नहीं कटता है, मतलब अपने आप को छोड़ के किसी संख्या से वो नहीं, अपने आप के कटने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब दूसरे किसी संख्या से वो नहीं कटता है, तो वो अभाज्य संख्या होता है। 5 को आप किसी और संख्या से काट के देख लीजिए, विभाजित होगा, नहीं होगा। 7 भी नहीं होगा। वही आप कहिएगा 9 सर, तो 9 तो दूसरे संख्या से विभाजित हो रहा है, देखिए 3 से विभाजित हो रहा है, तो 9 होगा नहीं। हाँ, 9 विषम संख्या जरूर है, लेकिन विषम ऐसे होता है, नहीं तो कहिएगा सर गलती लिखी है।
सॉरी। तो इस तरीके से विषम संख्या हो सकते हैं, लेकिन ये अभाज्य संख्या 9 नहीं है। देखिए अभाज्य संख्या के क्या क्या एग्जाम्पल है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, ये सब क्या है इस तरीके से बढ़ते जाएगा। वैसा संख्या जो केवल स्वयं और अपने आप से कटे, किसी अन्य संख्या से वो विभाजित नहीं होता है, तो वो क्या होता है, आपका अभाज्य संख्या होता है। और ये एल्गोरिदम का नियम आप लोग जानते होंगे, किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो कैसे लिखते हैं। मान के चलिए यहाँ पर हम 6 से भाग दिए 9 में, 6 एक 6, नीचे 3 बच गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। ये वाले को क्या बोलते हैं, भागफल। ये भागफल। नीचे वाला क्या होता है, शेष। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। तो ये वाला संख्या हमको निकालना है, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, ये तो आप बच्चे में पढ़े होंगे। इसको भाजक को और भागफल को गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये तो आपको 5-6 में सिखाया जाता है, 4-5 में भी बच्चे को सिखाया जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या, शेषफल। अब लघुत्तम, महत्तम और लघुत्तम के बारे में भी हम लोग समझेंगे, उससे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम लोग एक क्लास में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पे ही आप लोगों का होगा क्लास। शांत अशांत संख्या ये भी पूछे जाते हैं। शांत अशांत क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या का जो बट्टा में जो है ना, हर ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये आप सबको पता है, हर बोलते हैं। तो नीचे वाला संख्या 2 और 5 के गुना में रहे या दोनों में से कोई एक भी रहे तो वो क्या होता है, शांत होता है। नहीं तो अशांत प्रवृत्ति, मतलब कि अशांत आवृत्ति हो जाता है। अगर 2 और 5 के गुणांक है नीचे में तो वो शांत होता है। जैसे क्या, ये देखिए, ये है 0.023। तो देखिए इसमें से दशमलव को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब कि 1 अंक के बाद है, 3 अंक नहीं। अगर एक और शून्य भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो ये देखिए ऊपर वाले से तो हमको मतलब नहीं, नीचे में देखिए 100 है या 1000 है, ये किस फॉर्म में है, 2 गुना 5 के फॉर्म में है, 5 दूना 10, इसी तरीके से गुना करते जाएंगे तो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से और आपका क्लियर होगा। आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को आपको पहचानना है। तो चलिए आपका ऑप्शन ऊपर में होगा, कहाँ है आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन ये रहा। परिमेय संख्या हमको पहचानना था ना। तो देखिए ये अंडर रूट, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय थी, ये हमारा आंसर होगा नहीं। ये भी अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय, ये परिमेय हो जाएगा। देखिए ये अंडर रूट स्क्वायर के मतलब कि अंडर रूट के फॉर्म में के रूप में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ गए ना, जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में जो इस तरीके से होता है, जिसको स्क्वायर रूट आप लोग बोलते हैं, इस रूप में नहीं रहे तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या होते हैं। अब गुणनखंड क्या है, गुणनखंड निकालिए। कह रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले, अभाज्य गुणनखंड कह रहा है। तो देखिए गुणनखंड निकालने का सबसे आसान तरीका है, उसको छोटे छोटे में तोड़ते जाइए। देखिए लास्ट में 6 है तो 2 से भाग लग जाएगा, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 0 ये सब रहता है तो 2 से भाग लगता है, तो भाग दीजिए। तो 2 चौके क्या 8, 1 बच गया, 2 8 16। आप लोग भाग देते जाइएगा आप लोग को भी। जैसे क्या 2 से हम 96 में भाग देंगे तो क्या होंगे, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 8 16, क्या 48 आ गया। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, छोटा छोटा करते जाइए पहले। फिर अब क्या हो जाएगा, 24 में भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 12। फिर 2 से भाग देंगे 6, फिर 6 में फिर 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया 3। देखिए है ना, तो 2 कै बार है, 1 2 3 4
5 बार 2 आया और 1 बार 3 आया है। तो अब इसमें देखिए 2 पे पावर 5 मतलब कि 2 को 5 बार किस में लिखा गया है और 3 को 1 बार किस ऑप्शन में लिखा गया है। देखिए ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 2 पे पावर 5 और गुना 3 पे पावर 1 या 3 पे पावर 1 लिखिए या नहीं लिखिए, बात बराबर होता है। ठीक है, अब आप लोग इस टॉपिक में इतना मास्टर हो गया है कि आप लोग ये क्वेश्चन स्वयं बना सकते हैं। बहुत आसान है, खुद से बना सकते हैं और ये पीडीएफ आप सबको मिल जाएंगे। जो भी पेड क्लास में जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन किया है पेमेंट करके, उनको मिल जाएगा। आगे का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित बनेंगे आप लोगों का। जो नहीं बनेगा उस क्वेश्चन का नंबरिंग आप लोग कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, हम उसको करवाएंगे, आपको बता देंगे। अगला है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। देखिए 9 अंडर रूट 9 है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि 9 3 गुना 3 यही ना है, 3 का स्क्वायर है तो दुगो आ गया तो एगो बाहर आ जाएगा, जोड़ा लग जाए तो एगो बाहर आ जाएगा। 8 देखिए ये बाहर आएगा, 8 क्या 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। एगो का तो जोड़ा लग रहा है, एगो 2 बाहर आ जाएगा लेकिन 1 2 अंदर में ही रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब कहिएगा सर 4, तो 4 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 4 को देखिए 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा। अब तो आप लोग बनाना सीख गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या इसका 8 हो जाएगा। इसमें से 1 2 बाहर आ रहा था लेकिन 1 2 नहीं आ रहा था। 8 को कैसे लिखिएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो एगो का तो जोड़ा लग रहा है लेकिन इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये तो बाहर नहीं निकलेगा। 1 2 बाहर आ गया, 1 2 अंदर में ही रह गया, रूट के अंदर में ही, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार वही शांत वाला खोजना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होने के लिए हम क्या बताएं कि नीचे वाला जो संख्या है वो हर वाला वो क्या होना चाहिए, 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए, या दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो चलेगा, अन्य कोई संख्या नहीं आना चाहिए। अगर अन्य कोई संख्या उसको गुणनखंड करते हैं अगर आ जाता है तो वो शांत नहीं होगा। देखिए 10 है तो 10 को क्या लिखेंगे, 2 और 5, तो ये तो शांत हो जाएगा क्योंकि इसके हर में क्या 2 और 5 के रूप में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 18 को देखिए ये क्या 9 गुना 2, ये क्या 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, चलेगा, लेकिन दूसरा अन्य संख्या आ गया है इसलिए ये नहीं होगा। 35 में देखिए 7 गुना 5, 5 है लेकिन अन्य संख्या आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए गुणनखंड में, हर वाले संख्या नीचे वाले संख्या में, तो वो मतलब कि शांत नहीं होगा। अगर आ गया 2 और 5 है तो शांत हो जाएगा, कोई अन्य संख्या आ गया तो वो शांत नहीं होगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। तो इसमें आपको शांत जो दशमलव प्रसार मतलब कि उसका क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कल तो ये टॉपिक क्लियर ही हो जाएगा और रीजनिंग का आपका तो बहुत सारा क्वेश्चन करवाए हैं वो भी आप लोगों को मिल ही रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को सोचना है ही नहीं। और इवनिंग वाले टाइम में मिडवाइफरी चल ही रहा है, क्या चल रहा है, मिडवाइफरी आपका चल रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन उसका कर लिए हैं, उसका थ्योरी भी बताया है, हमारे क्लास में थ्योरी भी बताया जाता है। ये नहीं कि पीडीएफ निकाले और क्वेश्चन का आंसर बताते चल गए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सारी चीज़ को डिटेल्स में बताया जाते हैं, आप लोग देख ही लिए होंगे, इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं इतना बेहतरीन क्लासेज आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको जॉब लेना है एएनएम में, अगर नौकरी करने हैं आपको, तो ज़रूर क्लास में जुड़िएगा। जिन्होंने भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, आपको बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको इस बार नौकरी लग सके, नहीं तो बाद में आप लोग बहुत ही मायूसी से मैसेज करते हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, इस तरीके से स्थिति है मेरे घर का, इतना मेहनत किए थे। तो उस समय में बाद में हमें भी थोड़ा लगता है कि मतलब कि आप लोगों को और भी अच्छे से पढ़ना चाहिए था, इसलिए हम आपको अभी से सचेत कर रहे हैं। आपको मौका मिला है, सबको ऐसा अपॉर्चुनिटी मौका नहीं मिलते हैं क्योंकि बहुत सारे पढ़ते तो बहुत सारे स्टूडेंट आप देखते होंगे, आपके गांव में और भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े होंगे, इंटर किए होंगे, बीए किए होंगे, लेकिन ये नौकरी का मौका सबको नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको मिला है तो उसे जाने मत दीजिए, ऐसे ही नौकरी में
एक सीट अपना कंफर्म करिए। ठीक है, ये आप बना सकते हैं। बना के आप लोग बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। आप लोग अब इसमें क्वेश्चन ठीक से पढ़िए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि जो परिमेय होगा उसको खोजना है। परिमेय कैसे निकालना है, जो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो आपको देखने से ही लग रहा है, तो आप आंसर करके बताइए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये एल्गोरिदम वाला है, ये हम लोग देख ही लिए थे। इस रूप में होता है ना, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, उसी को ए बी क्यू आर के फॉर्म में लिख दिया है। मतलब कि आर को शेष, ये भागफल, ये भाज्य भाजक और ये भाज्य है। ठीक है, तो एल्गोरिदम जो भाजक वाला जो फॉर्मूला है ये यही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। देखिए वही, मतलब कि भाग लेमा, मतलब जो भाग देते हैं आप लोग, ये फॉर्मूला होता है उसका, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। कह रहा है अगर शेष 0 हो जाए तब क्या होगा, तब क्या होगा, मतलब कि पूर्ण तरीके से भाज्य हो जाएगा, होगा ना। अगर शेषफल 0 हो रहा है इसका मतलब क्या, पूर्ण तरीके से विभाजित है, मतलब क्या, ये जो बी है वो ए से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ए से भाग दे रहे हैं, तो मतलब कि ए से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, मतलब कि विभाज्य हो। बी मतलब ए को विभाजित करेगा, बी ने ए को विभाजित करेगा, ये तो भाज्य है। क्या है, ये भाज्य है, ऐसे लिखते हैं ना। मतलब कि यहाँ पर बी है, इसमें भाग दे रहे हैं, ये भागफल है, और यहाँ पर शेष है। तो ये बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर बी, ये भाजक गुना भागफल, यहाँ पर मतलब कि क्या लिखिएगा, क्यू लिखिए, यहाँ पर क्यू लिख दीजिए, भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। मतलब क्या, अगर शेषफल 0 हो रहा है तो मतलब क्या, पूरी तरीके से विभाजित है। जो हम बी में ए में जो बी से भाग दे रहे थे वो पूरी तरीके से क्या है, विभाजित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको सारी चीज़ बताई हुई है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होंगे। ये क्वेश्चन खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको दिया रहेंगे, जैसे क्या है कि ये इस तरीके से है और मौसम इसका इतना है, तो अगला उसका मौसम किसके बराबर होता है, उसको उल्टा कर दीजिए। 74 और 9,9 है तो 9,74 हो जाएगा। ठीक है, महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक से और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। एक क्लास में हम लोगों का सिर्फ उसी पे चलेगा, तो इसलिए हम लोग महत्तम और लघुत्तम और महत्तम वाले जो क्वेश्चन होंगे उसको वहाँ पर पूरी डिटेल्स में उस टॉपिक में पूरी तरीके से अच्छे तरीके से करेंगे। अब शांत इसमें से कौन नहीं है, कह रहा है इसमें से शांत प्रसार नहीं है। शांत के लिए हमने आपको क्या बताए थे कि नीचे वाला 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, तो ये शांत हो जाएगा। देखिए 2 और 5 के रूप में है, ये 8 क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 के रूप में है। 5 भले नहीं है लेकिन दूसरा कोई भी संख्या तो नहीं है, 2 के भी रूप में है, तो ये भी शांत हो जाएगा। देखिए ये भी 2 और 5 के रूप में है नीचे में, तो ये भी शांत हो जाएगा। ये देखिए 2 तो है लेकिन 5 के जगह पे 3 आ गया, 3 नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई अलग संख्या है तो वो शांत नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा आंसर, आप लोग इसका धराधर कर दिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हमने आपको बताए हैं कि 1 से बड़ी वे संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, अपने आप को छोड़ के किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। 9 अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से विभाजित है, तो ये नहीं होगा। 15 भी नहीं होगा, क्योंकि 15 3 से भी विभाजित है और 15 5 से भी विभाजित है। 5 या 15 होता है ना, 3 5 15 होता है ना, तो ये भी नहीं होगा। अब हम किस पे चलते हैं, 12 पे चलते हैं। 12 होगा, नहीं होगा। 12 तो बहुते से विभाजित है, 6 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित होता है। 23 देखिए इन सब के पहाड़ा में 12 आता है, भाग देख लीजिए कटेगा ये। 23 देखिए, 23 को आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए तो कटेगा। 23 में आप 3 से भी भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा। 3 सत्ते 21 होता है, 2 बच ही रहा है, 2 से तो कटेगा ही नहीं। किसी भी संख्या से आप भाग देकर देख लीजिए, ये नहीं कटेगा। मतलब क्या,
ये अभाज्य संख्या है। अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहे होंगे, जो भी हमने आपको थ्योरी बताए। अगर इस टाइप से आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब आपको गलती नहीं होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, आंसर भी है, कंफ्यूज मत करिएगा, आपके लिए आंसर भी है, नीचे में आपका आंसर भी दिया गया है, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होंगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक से आपको बता रहे हैं। आपका जो भी पूछा जाएगा मैथ रीजनिंग में, वो 10वां लेवल तक ही पूछा जाएगा। इंटर का मैथ और रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा, मतलब कि रीजनिंग तो इंटर में होते नहीं है, उस लेवल का नहीं पूछा जाएगा। मतलब कि 10th या इससे नीचे का 9वां 8वां इन सब का ही मैथ रहेगा। इससे ऊपर का 11th का मैथ में तो क्या आ जाता है, 11th का मैथ में बहुत चीज़ आ जाता है। उसमें इंटीग्रेशन आ जाता है, डिफ्रेंशिएशन आ जाता है, और उसमें ट्राइगोनोमेट्री का बड़ा बड़ा फार्मूला आ जाता है, और भी बहुत सारे सर्किल का बहुत सारा कठिन प्रश्न सब आ जाते हैं। उसके बाद कैलकुलस सब आता है, बहुत उसमें इंटर का डिफ़िकल्ट होता है। इंटर का नहीं पूछा जाएगा, 10वां लेवल का ही पूछे जाएंगे, और आपको बहुत ही बेसिक से इसलिए बता रहे हैं। तो आप लोग जिन्होंने क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, फटाफट इस नंबर पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। 70 50 87 29 96। तो मिलते हैं हम लोग इवनिंग की क्लास में। थैंक यू।